फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये रेलवे की बहुत ही बेहतरीन सीरीज में चला रहा हूँ। ग्रुप डी के स्पेशली वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, उन्हें घबराहट रहती है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे होंगे, तो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ उनको। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छा जो है आपने रिस्पॉन्स दिया है इस सीरीज़ के लिए, तो मैं इसलिए रेगुलर इसे बना भी रहा हूँ। सही है, इसी तरीके से आप अगर हम प्यार देते रहेंगे तो और भी चीज़ों के लिए मैं जो है सीरीज बनाता रहूँगा, और आपको कहीं ना कहीं घर बैठे ही बहुत सी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, मैं आज जो है ग्रुप डी का जो है स्पेशली आपके लिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा चल रहा था उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और कुछ अच्छे सवालों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ फिर से हम जो है आ रहे हैं आपके सामने। चलिए, तो पहला प्रश्न जरा देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, अब तक 35 सवाल हमारे हो चुके हैं। अगर 35 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो पुरानी जो वीडियो हमारी देख लेना, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सही है, चलिए। तो हमारे पास जो पहला आ रहा है, क्या आ रहा है? 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति बताइए कितनी लगेगी। तो हमने कहा हमारे पास जो शक्ति होगी, वो शक्ति क्या होती है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। और पिछले टर्म पे हमने पढ़ा भी था, जो कार्य होता है वो हमारे पास क्या बोल सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या? स्थितिज ऊर्जा अपॉन समय बटे में समय। तो इससे मैं कह सकता हूँ, ऊपर mgh बोल सकता हूँ, इसे mgh, और अपॉन में मैं बोल सकता हूँ टाइम t। सही है, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास m की बात करूँ तो 80 केजी मेरे पास क्या m है, तो 80 केजी मेरे पास m हो गया। और जी की वैल्यू ने गिवन है कितनी? 10। और साथ ही साथ एच अगर बात करूं तो 50 मीटर, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 50 सेकंड। तो ये हमारे पास आ चुका है। चलिए, इसे काटते हैं जरा। तो अगर मैं इसे काटूं तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 दूनी 16 चौका 64, और लग जाएगा आपका 1 0। तो कितना जाएगा? 640। तो 640 हमारे पास जूल पर सेकंड जो आंसर आ रहा है बी, ये कहीं ना कहीं सही आंसर है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही होगा, ये जूल पर सेकंड। सही है, जूल पर सेकंड। तो 640 जूल पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको करिए ढंग से और देखते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो इसे रिपीट कर लीजिए एक बार। मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की प्रयास भी कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि आप बड़ा तेज पढ़ा देते हैं, तो काफ़ी धीरे मैं पढ़ाऊँगा आपको। सही है, उसको आप मत घबराइए। चलिए अगले पाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो हम कहेंगे P बराबर B² अपॉन R। तो ये भी किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का होता है। P बराबर BI, ये भी हमारे पास इसी का ही होता है। और हमारे पास P बराबर क्या होता है? तो P बराबर I²R। तो ये तीनों ही मात्रक हमारे पास किसके हैं? तो ये शक्ति के मात्रक हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनमें से सभी आंसर हमारे पास हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सही है, चलिए अगले बढ़ते हैं जरा, अगले का आंसर। अगला क्या कह रहा है? 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई देखें तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति याद कीजिए। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास m बराबर कितना आ रहा है? तो m बराबर देखेंगे 50 केजी आ रहा है। चलिए, 40 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 40 सीढ़ियाँ। लेकिन वो सीढ़ियों की बात करें तो एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? तो हम कहेंगे एक सीढ़ी की ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो अगर 15 सेंटीमीटर है और 40 की होंगी तो 40 से गुणा कर देंगे, और ये सेंटीमीटर है, 100 से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 0 0 काट दिए, 15 चौके कितने होते हैं? 60। 60 बट्टे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। तो इससे हम हो सकता हूँ मैं 6 मीटर हमारे पास लंबाई रहेगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 6 मीटर की हो जाएगी। और फिर वो क्या कह रहा है? सेकंड। तो टी बराबर क्या होगा? तो टी बराबर 10 सेकंड। सही, 10 सेकंड हमारे पास हो गया। अब क्या रहा है? शक्ति बताइए। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? तो शक्ति बराबर हमारे पास हो जाएगा mgh/t। सही है, अभी पिछले ही फॉर्मूला हमने किया था mg/t, तो यहाँ पे वो लगा देंगे mgh/t। ध्यान रखिएगा। तो m कितना है हमारे पास? तो m जो है गिवन दे रखा है, वो हमारे पास है 50 केजी। और g हमारे पास कितना दे रहा है? तो g दे रहा है 10। और बचा हमारे पास क्या? h। तो h की हाइट हमने देख ली, तो कितनी आ गई हमारे पास? 6 मीटर की। और अपॉन में कितना आ रहा है? समय। तो समय कितना कह रहा है वो? तो कह रहा है मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो 10 सेकंड ही कर देंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, यानी 300 जूल पर सेकंड। यानी क्या बोल सकते हैं इसे? वाट भी। तो वाट भी बोल सकते हैं। सही है, जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं? वाट कहते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 300 आ रहा है हमारे पास। चलिए, तो ये वाट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 300 वाट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। 39 क्या कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का
45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई सेम वही सवाल है, इसको फिर कर लेते हैं हम। तो हमारे पास जो है m बराबर कितना आ रहा है 50 kg। और हाइट अगर हम देखें तो हाइट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 45 तो सीढ़ियाँ हैं, इंटू पे क्या कर देंगे 15, और बटे में क्या कर देंगे 100। सही है, चलो 25 इससे काटें तो चलो पहले कर लेते हैं जरा गुणा। तो 15 बना 75, 15 चौका 60, 675 आ जाएगा, और दो बाद पॉइंट लगा देंगे तो 6.75 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। चलिए उसके बाद कह रहा है शक्ति। तो शक्ति अगर टाइम हमारे पास दे ही रखा है, गिवन है कितना है 9 सेकंड, तो 9 सेकंड हमारे पास टाइम हो जाएगा इसका। तो कह रहा है कि जो है पावर बताइए, तो P बराबर mgh/t, mgh/t आ जाएगा हमारे पास। तो m कितना दे रखा है, तो m दे रखा है 50, और g दे रखा है आपके पास 10, और h दे रखा है हमारे पास कितना, तो h अगर देखेंगे आप तो h हमारे पास दे रखा है 6.75, और अपन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अपन में आ जाएगा हमारे पास t, और t दे रखा है इन्होंने 9, क्योंकि पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 100 कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। सही है, अब हमारे पास कितना बचा, तो 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9 सत्ते 63, बचे हमारे पास 4, 9 पंजे 45, 75 हो गया। तो 75 का अगर हम देखें तो 5 पंजे 25, बचे हमारे पास 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 आ गया हमारे पास। तो 375 वाट कहाँ पे दे रहा है ये, 375 वाट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। तो शक्ति का पता लगाया, तो शक्ति का पता लगा दिया हमने, कितना आ गया 375 वाट आ गया। सही है, चलो काफ़ी धीरे लग रहा होगा आपको क्लास, ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और रेगुलर जो है देखो, एक तो आपको क्या करना है, हमारी रेगुलर वीडियो का इंतजार करना है कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, और जब भी आ रही हो उसे ढंग से देखना है पूरा पूरा। मैं ज़्यादा नहीं, मुश्किल 20 सेकंड की 20 मिनट की आपकी वीडियो बनाता हूँ, इतना आप टाइम निकाल सकते हैं डेली का। और साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो शायद कोचिंग नहीं कर रहे हों और वो पढ़ना चाहते हो, या फिर उन्हें ऐसे न्यूमेरिकल नहीं मिल पाते हो, तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, शायद वो सीख के उनको कहीं ना कहीं ग्रुप डी में नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके ही मित्र होंगे तो और अच्छा लगेगा, आप तो सब लोग लगे होंगे साथ में। सही है, चलिए बढ़ते हैं, चला सुनिए। क्या कह रहा है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ती है। तो हमने कहा हमारे पास यहाँ पर जो एफ दे रखा है वो कितना देखा, 40 न्यूटन का, टाइम दे रखा है तो 20 सेकंड, और क्या दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने दे रखा है शक्ति, तो टी पी बराबर दे रखा है 160 वाट। चलिए अब हम कहेंगे तो हमारे पास निकालना क्या, हाइट निकालना है, तो हम कहेंगे हमारे पास P बराबर mgh/t होता है, अपॉन टी, तो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो P 160 दे रखी है इन्होंने, सही है, बराबर में m कितना दे रखा है, तो कितने पूरा ही दे रखा है इन्होंने, mg दे रखा है ना 40 न्यूटन, mg पूरा ही है, और h हमें निकालना है, और t हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने 20। चलिए सही है, अब इसे काट देते हैं जरा, इससे काटेंगे 2 बार जाएगा ये, और 2h बराबर कितना हो जाएगा 160, तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 80 मीटर। तो 80 मीटर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 80 मीटर जो है वो लड़की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। सही है, चलिए अगले बढ़ाते हैं जरा। अगला क्या कह रहा है, 40 41 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर की, तो बहुत अच्छा इजी सवाल है, कर लेंगे जरा हम। तो हमने कहा m बराबर हमारे पास कितना आ गया, तो 50 kg, 50 kg इसको ले लो, 50 kg। सही है, फिर उसके बाद कह रहा है कि सीढ़ियाँ अगर देखें तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, तो 44 इंटू में क्या कर देंगे हम, जो 10 सेकंड सॉरी सेकंड कह रहे हैं 15 जो है सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर में आ जाएगी। तो 15 चौका 60, हाथ से लागे 0, 15 चौका 60, फिर होगा 66 बटे 100, तो देखो इससे ही काट देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 6.6 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 6.6 मीटर। चलिए उसके बाद कह रहा है कि कितना टाइम ले रहा है, टाइम जो हमारे पास ले रहा है टी बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो टी बराबर आ गया 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब सॉल्व कर देते हैं इसे ज़रा। तो हमने कहा हमारे पास जो आएगा वो P बराबर mgh/t, तो हमारे पास जो आएगा m कितना आ रहा है, तो m आ रहा है 50, g आ रहा है हमारे पास 10, और h आ रहा है हमारे पास कितना, हाइट जो आ रही है वो आ रही है 6.6 अपॉन में, तो टाइम दे रहा है वो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड यहाँ इससे काट देंगे, देखो ये काट दिया हमने, तो हमारे पास बचा जाके ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 बढ़ाना 14 बढ़ा लो, इससे और आसान हो जाएगा आपके पास, ये काट दिए। 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक्का 30,
5 छक्का 30 और 3 33, तो 330 कितना है हमारे पास, 330 वाट। 330 वाट कहाँ दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है। तो 330 वाट जो है हमारे पास वो सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर बताइए। तो पी बराबर क्या होता है, यानी पावर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये पी बोल दूंगा, इसको कार्य को डब्लू बोल दूंगा और टी को मैं क्या बोल दूंगा, समय। तो हमारे पास पी बराबर डब्लू अपन टी। तो ये कहाँ देख रहा है, पी बराबर डब्लू अपन टी। तो डब्लू अपन टी ये डी में ऑप्शन आ रहा है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आंसर। ठीक है, चलिए अगले पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी एक काम करिएगा, सभी लोग जो है इसे शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिशियल होगा और अच्छा भी हमें भी लगेगा कि हमारे लिए जो है और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। क्या कह रहा है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, सवाल ये हो चुका है इस टाइप का। तो 50 केजी, देखिए मैं एक जैसे सवाल काफ़ी करा रहा हूँ, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप 4 बार 5 बार अगर कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये जो है सवाल मैं करा रहा हूँ वो ज़्यादातर आपको एक टाइप से ही लगेंगे, लेकिन आपको आसान से लगेंगे, लेकिन अगर ये करते रहोगे तभी आसान लगेंगे। ये पेपर में आपको कठिन लगेंगे, ध्यान रखना इस बात का। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, लड़का जो है 10 सेकंड में, टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो एच हम निकाल दें यहाँ से, तो 43 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 15, और सेंटीमीटर में तो 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा आपके पास। तो पी निकाल दें इसको, तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, mgh अपॉन टी। एम कितना दे रखा है इन्होंने, तो एम दे रखा है इन्होंने 50, और जी कितना है, तो जी इन्होंने दे रखा है 10। तो 50 गुणा 10 और बटे गुणा में कितना आ जाएगा एच। एच कितनी दे रखी है हमारे पास, तो 43 अपॉन में 15 अपॉन में कितना है 100 आ जाएगा ये। और इधर से हमारे पास जो आ रहा है टी, टी कितना दे रखा है इन्होंने, तो टी हमारे पास 10 है। चलो इसे अगर काट दें तो ये कट जाएगा आपके पास, देखो 50 दूनी 100 और 2 पंजे 10। सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, गुणा कर दो, 15 3 45 हासिल लगे 4, 15 चौका 60 और 4 64, और इंटू में क्या आ जाएगा 5 अपॉन ये। चलो कर देते, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, और एक के बाद पॉइंट लगा, 322/5 मीटर पर सेकंड। 322.5 जूल पर सेकंड होगा, तो जूल पर सेकंड नहीं है, इसका मतलब वाट वाला आंसर आ जाएगा। तो सी आंसर आपका सही होगा, 322.5 वाट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका 43 का। सही है। चलिए अगले पे आते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में पढ़ लेता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अगर देखें तो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो शक्ति बताइए। तो फिर हम समझ गए कि हमारे पास एम कितना दे रखा है, तो हम दे रखा है इसने 50 केजी। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर हमारे पास एच बराबर कितना आएगा, तो एच बराबर आएगा 45 गुणा में 16 और बटे में आ जाएगा 100। सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे पास जो समय आ रहा है टी बराबर कितना आ रहा है, तो 10 सेकंड आ रहा है, वो 10 सेकंड। सही है। तो यहाँ पर आप एम जी एच लगा सकते हैं, फिर से पावर पूछा है तो एम जी एच अपॉन टी हो जाएगा, वो एम जी एच अपॉन टी। सही है। तो एम जी एच अपॉन टी है, तो एम कितना है हमारे पास, तो एम ने देखा 50 और जी कितना दे रखा है, तो जी दे रखा है 10 इंटू में एच कितनी आ गई हमारे पास, तो 45 गुणा में 16 और बटे में क्या आ जाएगा 100, और इंटू में समय कितना दे रखा है इसने, तो समय दे रखा है इन्होंने 10। चलिए देखो 10 से 10 कट गया सीधा सीधा। सही है। इस 50 से 50 कट, 2 कट 100 कट जाएगा 2 बार, इससे काट दोगे ये 8 बार आ जाएगा। चलो 8 पंजे 40, फिर बच्चे हमारे पास 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए 36, तो 360। तो 360 वाट हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। शक्ति होगी तो वाट होगा तो डब्लू बना देंगे। तो 360 वाट हमारे पास सही आंसर है। तो ये काफ़ी आसान लग रहे होंगे क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे करा रहा हूँ, आपको समझ में आते रहेंगे। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डी में देखो हर जगह देखो, ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं 2018 के जितने भी गिवन हैं वो सारे के सारे करा रहा हूँ मैं आपको। रेगुलर इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, तभी जाकर फायदा मिलेगा आपको। सही है। चलिए
अगला देखिए, मोहन का वजन 40 केजी है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी इतने की है, तो मोहन की शक्ति बताइए। तो पी बराबर बता सकता हूँ मैं, तो एम बराबर कितना आ गया 40 केजी। चलिए, और अगर समय देखूँ टी बराबर आ रहा है 10 सेकंड, और हाइट यहाँ से निकल जाएगी कितनी, 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है कितने के हिसाब से, तो 15 सेंटीमीटर बटे में 100 हो जाएगा, तो मीटर बन जाएगा आपका। चलिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो मोहन की शक्ति P बराबर एम जी एच अपॉन टी, एम जी एच अपॉन टी। तो हम m देखें तो m हमारे पास कितना है 40, और g कितना है हमारे पास 10, और h कितना हमारे पास 50 गुणा में 10, 15 बटे में 100, और समय कितना दे रखा है इसने, तो समय दे रखा है आपका 10 सेकंड, तो 10 सेकंड और लगा देंगे। ठीक है, तो वो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सही है। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इससे हम काट देते हैं जरा ये जीरो, ये तो तीनों जीरो कट गए हमारे पास, तो कितना बचा 5 चौक 20, 20 गुणा 15, तो 15 दूनी कितने होते हैं 30, 300 आ जाएगा, 300 वाट। तो 300 वाट कहाँ दिख रहा है आपको, तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी ALP में आया हुआ है 2018 का 3rd शिफ्ट में, तो ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वो है जो रेलवे ने ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, ALP में पूछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे आपको बेनिफिशियल है, सबको सब कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे, सही है। चलिए अगले बात है जरा, क्या कह रहा है वो, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति बताइए। सही है, तो एफ बराबर कितना आ रहा है 600 न्यूटन, ठीक है, और उसने दूरी तय की है इतनी, और टाइम जो दे रहा है वो टाइम कितना आ रहा है उसका, तो 4 गुणा में क्या कर देंगे 60, तो आ जाएगा हमारे पास मिनट सेकंड में, तो 240 सेकंड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें वर्ग निकाल देंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास जो है W बराबर क्या होता है F इंटू डी, एफ इंटू डी। तो F कितना दे रखा है 600 न्यूटन, और D कितना है, तो कह रहा है 20 मीटर तय किया उसने, तो 20 मीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 दूनी 12 और 3 जीरो लगा दिए, इतना जूल आ जाएगा, सही है। और हमें P बराबर पता ही है, P बराबर क्या होता है W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी, तो W कितना है 12,000, और T कितना है, समय कितना दे रखा है इसने 240 सेकंड, 240 सेकंड। चलिए जरा काट देते हैं इसको, इससे काट दिए ये, अब 24 पंजे अगर देखें तो 120 आता है, तो 50 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 वाट। तो 50 वाट कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन है। एक बार गौर से देख लीजिएगा इसको, बहुत आसानी से हो जाएंगे सारे सारे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैं पता है एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पर आपको देखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, यकीन मानिएगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी तरीके से करा रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चन आपके पिछली बार प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, सही है। चलिए अगली बात है जरा, क्या कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की 15 सेंटीमीटर के हिसाब से शक्ति बताइए। तो हम कहेंगे हमारे पास m बराबर कितना आ गया 50 केजी, और जो हाइट होगी हमारे पास 40 गुणा कितनी आ जाएगी 15, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, h बराबर हो गया, t बराबर कितना दे रहा है वो, तो 9 सेकंड। चलो लगा देते हैं, तो p बराबर क्या आ गया एम जी एच अपॉन टी, एम जी एच अपॉन टी, एम कितना दे रखा है इसने, तो एम दे रखा है 50, जी दे रखा है कितना 10, और एच कितना दे रखा है, तो 40 गुणा 15 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और समय लेगा 9। चलो पहले जीरो काट दें सारे, तो अगर जीरो कटेंगे 2 जीरो कट गए हमारे पास, ये कट गया 2 जीरो। चलो अब आ रहा है हमारे पास 4 पंजे 20, यानी 200 गुणा में 15, 15 बटे में कितना आ जाएगा 9, तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो ये बटे में 9, तो इस पर भाग करूँगा तो 9 तियाँ 27, बच्चे कितने हमारे पास 3, फिर 9 तियाँ 27, फिर बच्चे हमारे पास 9 तियाँ 27, और ऐसे ही चलता चला जाएगा 3 इतना वाट आ जाएगा हमारे पास, तो 333.33 वाट ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इसका कहीं ना कहीं आंसर आया नहीं है, तो इसका मतलब 333 लिख सकते हो आप, और 0.33 ये वाट आ जाएगा, तो ये पावर आ जाएगी, इसकी शक्ति आ जाएगी, सही है। तो इसका ऑप्शन नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस एक बार फिर से रिपीट करना, ढंग से लगाना, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगले पहुँचते हैं। अच्छा बस खत्म हो गए, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस बार। तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी वीडियो देखी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके बाद साथ ही साथ क्या करना है, इसे सभी मित्रों में शेयर करना है, और सभी के साथ मिलकर सब्सक्राइब करना है।
अगर सब्सक्राइब आप कर दिए हो तो किसी ना किसी को भेज दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप एक भी मेरी जो वीडियोज़ हैं, ये मेरी क्लास भी स्किप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना 1 या 2 नंबर मिस कर रहे हैं। आपको अगर ग्रुप डी में नौकरी चाहिए तो रेगुलर बेसिस पे 20 मिनट वीडियोस देखते रहिएगा, और साथ ही उन मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। उनको सोर्स ना हो तो इस वीडियो के द्वारा वो अपने सोर्स इकट्ठे कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।